ओम खम गम ओम पुरुष सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 7 ये 7वां मंत्र हम लोगों ने कल किया था। आज ये पुरुष सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 8 प्रस्तुत करेंगे। ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं प्रसद आज्यम पशून् तान् चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याचये। उस यजन सर्वभूत से स्वामी सब प्रगति सरलता अभिसिंचन संभरण किया सब सृजन किया उसने वायव्य अरण्य ग्राम उत्पन्न किए पशु प्राणी सब। तस्मात् अर्थात उससे, यज्ञात अर्थात यज्ञ से, यजन से, सर्वभूता सर्व अर्थात सब, उत अर्थात देने वाले, सर्वदाता सब कुछ देने वाले, सर्वभूत से, तस्मात् यज्ञात सर्वभूता, ये तीनों ही पद पंचमी विभक्ति एक वचन में है। अर्थात उससे, इस प्रकार से अर्थ करेंगे। तस्मात् उससे, यज्ञात यजन से, सर्वभूता सर्वदाता से। तो इसका अर्थ हम इस प्रकार करेंगे, तस्मात् यज्ञात सर्वभूता, उस सर्वदाता यजन से। अब यहाँ पर ये यजन, यज्ञ शब्द जो आया है, ये परमेश्वर के लिए भी मान्य है। ने कहा था वेद में, परमेश्वर के अनेक गुणवाची नामों में यज्ञ भी है। ये पुरुष सूक्त है, इसमें मुख्य रूप से पुरुष तो कहा ही गया है। सृष्टि की प्रक्रिया को यजन के रूप में व्यक्त किया गया है। उस परमेश्वर को भी यज्ञ कहा गया है और इस सृष्टि की प्रक्रिया को तो यज्ञ यजन कहा ही जा रहा है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि उस सर्वदाता यजन से जो ये सृष्टि की प्रक्रिया, सृष्टि रचना की प्रक्रिया यजन के रूप में आरंभ हुई, उससे तस्मात् यज्ञात सर्वभूता, उस सर्वदानी, उस सर्वदाता यजन से, संभृतम प्रसद आज्यम, संभृतम, सम उपसर्ग सम्यक रूप से, भृतम भरण करने वाले, धातु भरण करना, प्रसद आज्यम, ये प्रसद पद में प्रस धातु होगी। प्रस धातु का अर्थ गति करना भी है, सरल होना, अभिसिंचन करना भी है। प्रसद आज्यम, आज्यम में अज धातु चलना, गति करना के अर्थ में है। स्थापन प्रक्षेपण करना भी इसका अर्थ है। प्रसद आज्यम, गति सरलता अभिसिंचन का स्थापन प्रक्षेपण करने वाले प्रसदाज्यम, सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। प्रकाश ध्वनि आदि के रूप में ऊर्जा का उद्भव
सृजन हो चुका है और इससे उस अविचल सर्वव्याप्त चेतना में एक हलचल, एक गति, कंपन प्रवाह उत्पन्न हो चुका। गतिशीलता का संस्थापन हो रहा है, प्रसद आज्यम कहा जा रहा है। गतिशीलता का अभिसिंचन, अधिष्ठापन हो रहा है। संपूर्ण सृष्टि गतिमय है, गति ही सृजन है। गति के कारण ही ये नाना रूपमयी सृष्टि उत्पन्न हुई है। गति उत्पन्न हुई, प्रकाश उत्पन्न हुआ, ध्वनि, शब्द उत्पन्न हुआ, ये सब गतिमय हैं। गतिशीलता उत्पन्न हो गई तो धीरे धीरे और सब कुछ उत्पन्न होने लगेगा। प्रसाद आज्यम का अर्थ इसमें किया गया है, प्रसाद आज्य को अर्थात प्रगत सरलता अभिसिंचन को संभ्रतम सम्यक भरण किया। पशून तान चक्रे वायव्यान आरण्यान ग्राम्याचये। देखिए अभी तो ऊर्जा उत्पन्न हुई, सृष्टि के रूप कुछ बनना आरंभ हुए। हमको बताया जा रहा है कि यहां से पशून तान चक्रे, पशून अर्थात पशुओं को, ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन में है, ध्यान रखना है। कह रहे हैं पशून अर्थात पशुओं को, तान उनको, ये भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन में है। पशून तान अर्थात उन पशुओं को, चक्रे अर्थात किया, क्रिय करना धातु का एक रूप ये चक्रे भी होता है, किया। पशून तान चक्रे अर्थात उन पशुओं को किया, किया का यहाँ भाव है उत्पन्न किया, सृजन किया। पशून तान चक्रे वायव्यान, वायव्य, वायव्य अर्थात वायु में विचरण करने वाले। आप कहेंगे वायु में कौन से पशु विचरण करेंगे? अभी सृष्टि आरंभ हो रही है, एक एक शब्द पर ध्यान देना होगा। पशु क्या है? पश्यत इति पशु, जो देखता है वो पशु है। प्रकाश उत्पन्न हो गया है तो उससे जो प्राणी होंगे वो देख भी सकेंगे। जो प्रारंभिक जीव हैं, अमीबा शब्द का प्रयोग भी वेद में हुआ है रोग कारक के अर्थ में। जो रोग कारक जीव हैं हमारे लिए, एक कोशी प्रारंभिक सरल जीव हैं, उनमें दृष्टि नहीं है, देखने की सामर्थ्य नहीं। बहुत से छोटे कीट हैं जिनमें ये दृष्टि नहीं होगी, देखने की सामर्थ्य नहीं होगी। अब उस स्तर पर आ रहे हैं जो देख सके। पशून तान चक्रे, उन पशुओं को उत्पन्न किया जो देख सकते थे, उनको उत्पन्न कर किया, या दृष्टियों को उत्पन्न किया, जो दृश्यमान जगत है उसको उत्पन्न किया, ऐसा भी कह सकते हैं। अब वेद में पशु शब्द देखकर आधुनिक अर्थ में पशु का अर्थ कर देना वास्तव में वेद विद्या के साथ अन्याय है। इसी को अनर्थ करना कह सकते हैं। ये सूक्ष्मता से ध्यान नहीं रखेंगे तो वेद मंत्रों का अनर्थ होता जाएगा, होता रहेगा। लोगों से यही भूल चूक होती है। वेद का भाष्य करना, उसका अर्थ करना वास्तव में बहुत समर्पण मांगता है, धैर्य मांगता है, स्वाध्याय चिंतन मांगता है। केवल स्वयं को वेद का विद्वान भाष्यकार कहने के लिए यहां वहां से उठाया, कुछ पहले लोगों ने किया है और
उस शब्द तो उन्होंने पशून देखा, उसमें कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं। थोड़ी संस्कृत तो पढ़ी है, पशून अर्थात पशुओं को बच्चे भी जानते हैं, लिख दिया। धातु अर्थ का ध्यान रखना इसीलिए महत्वपूर्ण है। वेद में जहां भी यह पशु शब्द आता है, सामान्यतः उसका अर्थ यही होता है जो देखता है या जिसमें देखा जाता है, जिसमें सबकी दृष्टि है। अबन्नम पुरुषम पशुम कहा गया है, उस पुरुष पशु को बांध लिया। ये पुरुष जो परमेश्वर है, जो सब में संपूर्ण सृष्टि में अग्रणी परमेश्वर है, उसे भी पुरुष को, उस पुरुष को भी पशु कहा गया है और कहा गया है उस पशु को बांध लिया, उस पुरुष पशु को बांध लिया। जो वो अग्रणी पशु परमेश्वर है उसको बांध लिया, परमेश्वर को पशु कह दिया गया। अब कल्पना करने वाले यहाँ कहे बोले देखो यहाँ पुरुष परमेश्वर को पशु कहा गया है, जो परमेश्वर के पशु रूप अवतार हुए हैं, 12 अवतार आदि देखो उनका उल्लेख आ गया। ऐसे वेद में अवतारवाद कुछ पौराणिक खोजते रहते। पशु धातु का अर्थ देखना है। पश्यत इत पशु, जो देखता है वो पशु है। पश्यंत यस्मिन सा पशु, जिसमें सब लोग देखते हैं, जिसमें सबकी दृष्टि है वो पशु है। इस अर्थ में उस परमेश्वर को पशु कहा गया है। सभी साधकों उपासकों की दृष्टि उसी पशु पुरुष परमेश्वर में केंद्रित रहती है, इसलिए उसे भी पशु कहा गया है। यहाँ पशुन बहुवचन में आया है तो परमेश्वर के लिए तो नहीं आया, इतना तो मान लेते, क्योंकि परमेश्वर तो एक है। अब सृष्टि में जो दृश्यमान उत्पन्न हो रहा है, ऊर्जा तो नहीं दिखती, प्रकाश की सहायता से हम सब कुछ देखते हैं, परंतु स्वयं प्रकाश नहीं दिखता। ये भौतिकी के विद्यार्थी जानते समझते हैं, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है वो वस्तु दिखती है और हम कहते हैं यहाँ प्रकाश दिख रहा है, अर्थात उस प्रकाश से वो वस्तु दिख रही है। उस वस्तु के पर प्रकाश पड़ने का अनुभव हो रहा है, उस वस्तु के दिखने से स्वयं प्रकाश नहीं दिखता। दोनों शब्द तो सुनाई पड़ता है, दिखता नहीं है, ऐसा भी कह लें। प्रकाश की सहायता से सब कुछ दिखता है परंतु प्रकाश नहीं दिखता। ऊर्जा नहीं दिखती, ऊर्जा अदृश्य है, परंतु उस ऊर्जा में संपूर्ण शक्ति है। उस ऊर्जा से ही सब कुछ बनता और चलता। उस ऊर्जा के पश्चात अब दृश्य जगत उत्पन्न हो रहा। ये पहले आया था, उस ऊर्जा की हलचल से, उसके संघनन से, एकत्रीकरण से, जब ऊर्जा प्रकाश शब्द ध्वनि एकत्र हो रहे हैं, उनमें परस्पर संघर्षण से एकत्रीकरण हो रहा है, तो ऊर्जा के एकत्र होने, ऊर्जा के घनीभूत होने से पदार्थ की उत्पत्ति होगी। हमने कहा था कि अब इस ऊर्जा के घनीभूत होने से परमाणुवाद की उत्पत्ति होगी। तो ये कहा गया पशुओं को जिसे देखा जा सके, उस दृश्य जगत, उस दृश्य पदार्थ की उत्पत्ति हो रही है। ऊर्जा के संगठन से, ऊर्जा के एकत्रीकरण से, ऊर्जा के संघनन से, ऊर्जा के घनीभूत होने से अब दृश्य परमाणुवाद की उत्पत्ति हो रही। ऊर्जा नहीं देखी जा सकती। ऊर्जा जब घनीभूत हो जाती है तो वो द्रव्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है, उसे देखा जा सकता। अब ये दृश्य जगत उत्पन्न हो रहा है, इसको कहा पशून तान चक्रे। अब पशुओं को दृश्यमान जगत को उत्पन्न किया। वो कैसे हैं? वायव्यान, वो वायु रूप में हैं। जो प्रारंभिक पदार्थ उत्पन्न होगा वो वायव्य है, वो ठोस तरल नहीं है, आप उसे पकड़ नहीं सकते।
अभी प्रारंभिक पदार्थ का स्वरूप उत्पन्न हो रहा है, दृश्यमान कहा जा रहा है। परमाणु है, अधिक से अधिक उसे परमाणु पहले, परमाणु के पूर्व की अवस्था भी होती है, भौतिकी के विद्यार्थी जानते हैं। तो दृश्य कहा जा रहा है तो परमाणु मान लो, वो वायव्य स्वरूप में है, अभी पकड़ में नहीं आएगा। आगे कहते हैं आरण्यान ग्राम्या चाहिए, वो आरण्य भी है। तो अब इस आरण्य शब्द का क्या अर्थ है, ये समझने का प्रयास करते हैं। आरण्य कहा गया है शब्दकर्ता, संघर्षशील, आरण्य में आ उपसर्ग और अरे गतो धातु है गति करना, रण धातु भी होती है चाहे तो मान लें, शब्द करना चलना, इसमें भी गति है। रण धातु में भी गति करना चलना का अर्थ है, इसमें शब्द करना भी एक अर्थ है रण धातु में, और इस धातु में गति करना का दो अर्थ है। जो प्रारंभिक दृश्य सृष्टि हो रही है वो वायव्य है, वायु रूप में है, आरण्य है, शब्द स्वरूप तरंग स्वरूप ही अभी लगभग है, संघर्षशील है, गति है, उसमें गतिशीलता तो प्राण में ही है। ऊर्जा के संघनन से जो पदार्थ उत्पन्न हो रहा है वो अत्यंत वेगवान गतिशील है, और इस गति से शब्द भी उत्पन्न होगा ही। शब्द ऊर्जा के घनीभूत होने से पदार्थ बनेगा, पदार्थ की गति से शब्द उत्पन्न होगा। तो अभी गति और शब्द है, संघर्षशील भी कहा है, उसमें संघनन हो रहा है। और ये ग्राम्या, ग्राम्य, ग्राम के योग, ग्राम धातु का अर्थ है बुलाना, एकत्र करना, वार्ता करना भी इसका एक। तो ग्राम धातु है, ध्यान रखें, इसका अर्थ मुख्य रूप से कह रहे हैं एकत्र करना, बुलाना, बुलाकर एकत्र करना, लोगों को बुलाना, एकत्र करना, और फिर जब लोग एकत्र होंगे तो कुछ संवाद वार्ता भी होगी, वो भी अर्थ है इसका। एकत्रीकरण मुख्य भाव है। ग्राम उसी को कहा गया जहां लोग एकत्र होकर रहने लगे, उस स्थान को ग्राम कहा गया। आरंभ में ऐसे ही ग्रामों का विकास, ग्राम बने। यहाँ संभवतः उसके भी पूर्व की बात कह लें तो ग्राम में एकत्र करने के योग्य कह लें, ये दृश्य जगत जो उत्पन्न हो रहा है, सूक्ष्म परमाणु हैं, उनमें गतिशीलता है, शब्द है, एकत्रीकरण हो रहा है। अब ये परमाणु भले ही हमको इन आंखों से सीधे न दिखें, परंतु परमाणु में आकार होता है, वो कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, अर्थात उसे देखा जा सकता है। किस प्राणी की आंखों में कितना सूक्ष्म देखने की सामर्थ्य है वो अलग बात। हो सकता है कुछ जीव, कुछ प्राणी ऐसे हों जो परमाणु को सहज भाव से देख सके। हम यंत्र उपकरण की सहायता से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, दृश्य की हमारी सीमा है, यंत्रों की सहायता से देख लेते हैं। तो ये दृश्य जगत उत्पन्न हो रहा है, वायव्य स्वरूप में है, गति और शब्द करने वाला है, और क्रमशः उसका एकत्रीकरण होगा। जब परमाणु एक दूसरे से मिलेंगे तो अणु बनेगा, परमाणुओं के संघनन से अणु बनेंगे। व्यवहारिक स्वरूप में अणु ही हमारे उपयोग में आते हैं। यहाँ एक बात ध्यान में आई, मुझे लगा कि एक सूचना मानकर इसे ग्रहण कर लें, फिर मैं आज की चर्चा को विराम दूंगा। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने
वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद का लिखा हुआ है। विश्व की संभवतः ये प्राचीनतम पुस्तक है जहां परमाणु की चर्चा हुई। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने परमाणु की व्याख्या की है, परमाणु को समझाने का प्रयास किया है, अर्थात परमाणु की परिकल्पना तो उन्होंने प्रस्तुत कर दी। स्वाभाविक इतने यंत्रोपकरण तो नहीं थे जो परमाणु की संरचना आज के विषय में आपको बहुत सूक्ष्मता से विस्तार से बता पाते, परंतु परमाणु कुछ होता है, अपने चिंतन विवेक से एक परमाणु की सोच, एक परिकल्पना उन्होंने प्रस्तुत की। और उनका मानना यह है, यूं कहें महर्षि कणाद की परमाणु की परिभाषा ये है कि प्रत्येक पदार्थ का एक सूक्ष्मतम कण परमाणु है। परम अणु अर्थात परम लघु, अत्यंत छोटा, अब उसको इससे अधिक छोटा नहीं किया जा सकता। उस कण को, उस सूक्ष्मतम अंश को उन्होंने परमाणु कहा। स्पष्ट है, यदि वैशेषिक दर्शन को आप पढ़ें, उस पर विचार करें, उदारता से चिंतन करें। लोग बस इतना करते हैं, देखो भाई मेरे यहाँ तो वैशेषिक दर्शन में पहले से परमाणु है, उन्होंने पहले ही परमाणु के बारे में बता दिया था, बस वो इतना जानते। ये आत्मतुष्ट अहंकार से कोई लाभ नहीं है। उसे पढ़ें और समझने का प्रयास करें तो अवश्य कुछ लाभ हो सकता। जो महर्षि कणाद ने परमाणु शब्द का प्रयोग किया है, वास्तव में उन्होंने आधुनिक परिभाषा के अनुसार कहें तो अणु की चर्चा की है, परमाणु नहीं। कणाद का जो परमाणु है वो वास्तव में आधुनिक अणु है, क्योंकि उनका जैसे जल का परमाणु, जो जल का सबसे छोटा अंश है वो जल का परमाणु हुआ, उसको उससे अधिक नहीं तोड़ा जा सकता। यदि जल के एक अणु को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के परमाणु अलग होंगे, फिर वो जल नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने कहा वायु का परमाणु, जल का परमाणु, किसी भी पदार्थ का परमाणु, जिसको हम जिस रूप में देखते जानते हैं उसका परमाणु, अर्थात आधुनिक परिभाषा में कहें कि उन्होंने परमाणु शब्द से अणु की बात की है। और हजारों वर्ष पहले महर्षि कणाद के समय में इस अणु की परिकल्पना कर लेना भी बहुत बड़ी बात थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब लोग इतना नहीं सोच पाते, कह सकते हैं कि उस समय भोजन जुटाना वनों के अन्य पशुओं की भांति बस जीवित रहने के लिए भोजन जुटाना ही मनुष्यों के लिए बड़ी बात थी। सारा जीवन इसी में लगा रहता था कि भोजन जुटे, इस समय का भोजन हो गया, फिर भूख लगेगी तो फिर देखेंगे क्या करना है, कहाँ मिलेगा। उस समय हमारे एक महर्षि का इतना गंभीर चिंतन करके परमाणु शब्द से अणु की व्यवस्था भी दे देना, अणु की परिकल्पना परिभाषा भी प्रस्तुत कर देना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से इस पर हमें गर्व होना चाहिए, परंतु इसका ये अर्थ भी नहीं कि हम मान लें कि लो भाई पूरे परमाणु संरचना सब कुछ आज जितने भी खोज हुई उससे अधिक तो हमारे यहाँ पहले से भी है। तो ऐसा कह करके हम जो वास्तविक उपलब्धि है हमारे महर्षियों की उसे भी हास्यास्पद बना देते हैं। तो व्यवहारिक दृष्टि से हमारा निवेदन ये है, उदाहरण के रूप में इस परमाणु के संदर्भ को समझें, वैशेषिक दर्शन को गंभीरता से पढ़ें, वेद के इन सूक्तों को, मंत्रों को शब्दशः धातु अर्थ सहित गंभीरता से पढ़ें, अध्ययन करें और चिंतन करें, तब हमें वास्तविक सत्य का बोध होगा। और इस सत्य को जानकर वास्तव में हमें अपने पर गर्व होगा, कितनी उत्तम विद्या हमारे पास है। लेकिन उसका लाभ, वो गर्व तभी सार्थक है जब उसका गंभीर स्वाध्याय चिंतन करें। बस इतना सुन लिया कि परमाणु शब्द है उसमें और हमारे वेद में तो सब कुछ है, ऐसा है, तो इससे कोई लाभ नहीं होना, केवल हम अपने आप को हास्यास्पद बनाते हैं। तो हमारा निवेदन है कि गंभीर अध्ययन करें,
सत्य को जानें और उस सत्य को और आगे बढ़ाएं और आगे शोध करें। इसके साथ ही हम अपनी व्याख्या को विराम देते हैं। अब आप लोग अपना जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।